Hello friends, this is anime based novel and this anime is in English so I convert to novel and translate in Hindi so I hope you all are enjoy. Thank you. Death Note Part -1 Episode 1. In Shinigami world, Shinigami means the god of death. वहाँ पर बहुत से शिनिगामी बैठे हुए थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे तो कुछ एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर उनमें से एक शिनिगम जिसका नाम युग था वो एक जगह चुपचाप बैठा हुआ था। वो अपने आप से ही बात कर रहा था। वो सोचता है कि वो काफ़ी बोर हो चुका है, उसको थोड़ा मजा करना चाहिए। तभी वो अचानक से उठ जाता है और कहीं जाने लगता है। बाकी शिनिगामी उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इन ह्यूमन वर्ल्ड द 3rd of January 1993, टोक्यो के शहर में एक हाई स्कूल में बैठा एक लड़का जिसका नाम लाइट यागमी होता है, वो अपनी बगल की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि आसमान से एक बुक नीचे गिर रही है। वो उसको देखता रहता है। तभी उस क्लास के टीचर उससे एक सेंटेंस को जापानी भाषा में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। वो खड़े होकर जवाब देता है। लाइट अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला था पूरे टोक्यो में। उसने टॉप भी किया था अपने स्कूल में, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। क्लास पूरी होने के बाद वो वहाँ जाता है जहाँ उसने वो बुक गिरते देखी थे। वो उस बुक को उठता है। वो बुक ब्लैक कलर की था और उस पर लिखा था डेथ नोट। लाइट को ये देखकर हंसी आती है कि वो किताब जो लोगों को मार सकती है, जो शिनिगामी इस्तेमाल करते हैं, उसको लगता है कि किसी ने ऐसे है इसको बना दिया होगा। वो उस बुक वो जमीन पर रख कर जाने लगता है, मगर वो उस बुक के बारे में ही सोचे जा रहा होता है और वो न चाहते हुए भी उस बुक को अपने घर ले आता है। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। जब को घर पहुंचा है तब उसकी माँ उसके एग्जाम के बारे में पूछती है। लाइट अपनी माँ को अपना रिजल्ट देखता है। वो इस बार भी पूरे स्कूल में टॉप किया होता है। उसकी माँ ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि उससे कुछ चाहिए क्या। लाइट अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि कोई उसे परेशान न करे और वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो अपने बेड पर लेट जाता है। तभी उसको डेथ नोट के बारे में याद आता है। वो उस बुक को अपने बैग से बाहर निकालता है। वो उस बुक को खोलता है तो उस बुक के फर्स्ट पेज पर उस बुक को इस्तेमाल करने के रूल्स लिखे होते हैं। वहाँ पर लिखा होता है अगर कोई इंसान इस बुक में किसी का नाम लिखता है तो वो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मार जाएगा। उसमें ये भी लिखा होता है कि 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर मारने वाले आदमी की मौत के बारे में भी लिखा जा सकता है। इस बुक की यह शर्त है कि जिसका नाम लिखा जा रहा है उसका चेहरा लिखने वाले को याद होना चाहिए। लाइट को अभी हुई इस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि टोक्यो के सेंट्रल बैंक में कुछ रॉबर ने रॉबरी की है और सभी होस्टेज को बंदी बना लिया है। उन रॉबर के नाम के साथ उनकी फोटो टीवी पर दिखाई जा रही होती है। लाइट ये सब देख रहा होता है। तभी वो उस डेथ नोट में उन रॉबर का नाम लिख देता है। उन रॉबर की तस्वीर लाइट को याद रहती है। लाइट टीवी गौर से देख रहा होता है। 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं मगर कोई खबर नहीं आती है। लाइट हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि एक फेक है। लाइट वापस से लेट जाता है। तभी अचानक से न्यूज आती है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। न्यूज आती है कि रॉबर को हार्ट अटैक आया, को मार गया। लाइट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि यह कैसे जो सकता है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वो उस बुक को लेकर बाहर चला जाता है। इस बुक को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर सोच रहा होता है कि वो अब इस बुक का क्या करें। तभी वो देखता है बीच रास्ते पर कुछ लोग एक औरत का सामान लूट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जोसेफ नाम लेता है जो उनके गैंग के लीडर का नाम होता है। लाइट को ये सही मौका लगता है डेथ नोट को दोबारा इस्तेमाल करने का। लाइट जल्दी से उस बुक में उनके लीडर का नाम लिख देता है। कुछ देर बाद वो देखता है जिस औरत को वो लोग लूट रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाती है और तभी उनकी गैंग की लीडर का एक्सीडेंट हो जाता। घात को यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि लाइट ने डेथ नोट उस आदमी के नाम के नीचे ट्रक एक्सीडेंट लिखा होता है। 6 मिनट 40 सेकंड के बाद इस आदमी का सच में एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक के नीचे आकर मार जाता है।
लाइट ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से वापस अपने घर आ जाता है। वो अपने कमरे में बैठकर इसके बारे में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में रोज कितने क्राइम्स होते हैं, अगर इन लोगों को ये से हटा दिया जाए। वो अपने आप से बात करने लगता है। वो कहता कि अगर वो इतने सारे लोगों को मारेगा तो वो भी एक क्रिमिनल बन जाएगा। फिर वो सोचता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूजलेस हैं। मैं इन यूजलेस लोगों को हटाकर एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां पर वो सब होगा जो इस यूजलेस दुनिया में नहीं है, और मैं उस दुनिया के गॉड बन जाऊंगा। तब वो ये डिसाइड करता है कि वो सभी क्रिमिनल्स को मार डालेगा। इसके बाद वो वापस से डेथ नोट निकालता है और लोगों का नाम लिखना शुरू करता। जो लोग इस समय जेल में, जो लोग इस समय कोई क्राइम कर रहे, उन सभी को वो मारने लगता है। दूसरी तरफ दिन पर दिन लोगों की मौत देखकर टोक्यो की पुलिस डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि सभी अचानक से हार्ट अटैक से कैसे मार रहे हैं। इन सब को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर सभी ऑफिसर की एक स्पेशल मीटिंग सेट करते हैं। क्रिमिनल्स के कम होने पर क्राइम्स भी काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे टोक्यो की पब्लिक काफी खुश होती है। उनका कहना था कि कोई ऐसे आ गया है जो इन सभी क्राइम्स को खत्म कर रहा है। कुछ हो दोनों में लाइट लोगों के बीच कीरा नाम से फेमस हो जाता है। कीरा मीन्स द सीक्रेट किलर, किताबों की अलमारी। टू बी कंटिन्यूड। So friends, this is end of first episode. I hope you enjoy the novel. Next episode is coming up. Thank you.